मंगल की ठम अहिंसा संयम तरो दिवावितम नमस्ते जस्य धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम साशनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदना। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदना। पाठ पर विराजे मधुर वक्ता शिवा श्रवण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में सशत नमन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे इस प्रातः कालीन धर्म सभा में, या यूं कहूं जहां जनवाणी की गंगा बहती है, ऐसे धर्म स्थान में पधारने वाले समस्त भव्य आत्माओं का मैं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधीन श्रुतदेव की आराधना के पावन पदों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी अपने अपने सौभाग्य को सराहें। हम कितने पुण्यशाली हैं जो हमें श्रुतदेव भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वो परिवार भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके घरों में श्रुतदेव विराजमान होकर के कहाँ आते हैं, धर्म स्थान में आते हैं। तो उनके सौभाग्य को भी मैं सराहता हूं। तो श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं जो हम रोज गुनगुनाते हैं। एक बार उसको फिर दोहराते हैं, फिर हम मूल पाठ में प्रवेश करते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, तेरा नयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, तेरा नयन में गुंजित तेरा नयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा बना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भवभयहारी जिन वाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित है मिटता जन्म मरना, पाप धर्म को
इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला, हे अगेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की वाणी, जिन वाणी को पीड़ो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में कुंजित होती, उत्तरायण में कुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराखंड श्रुतदेव भगवान की जय। ये गीत नहीं, ये आराधना है। ये गीत, ये आराधना है। इसे हम रोज इसलिए गाते हैं कि जिनवाणी की महिमा गाते गाते ना जाने कौन से भाव ऊंचे चढ़ जाएं, जिससे हमारी पुण्य वाणी में चार चांद लग जाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस गीत को रोज दोहराते हैं और जिनवाणी की महिमा को गाते हैं और जिनवाणी की आराधना पूजा हम रोज करते हैं। तो आज हम दो अध्ययन करेंगे, 17वां और 18वां। 17वां अध्ययन पाप समृद्धम 17वां अध्ययन। जेके उपव इयेनियन थे, धम्मं सुनिता विन ओव बन्ने, सुदुर्लभं लहि उम्बो गिलाभं, विहरे जपच्छाय जहा सुहं तु, से जादढ़ा पाउरनम में अथे, उपजय हो तुम तहेव पाओ, जानाग जम्बटैया सुते, किम नाम कहा में सुवे न भंते, जिके उपवइये निता सिले पगम सो, उच्चा पिच्चा सुहम सुवै पाव समने दिबुचै, आयरिये उवझहि सुयम विनयम चगाहिये, तीजेव खिंसाई बाले पाव समने दिबुचै, आयरिये उझायानम सम्मम न पड़ि तप, अपड़ि पुयाय थधे पाव समने बुचै, समद मणो पानानि बियानि हरियाणि, संजय संजमन मानो पाव समने दिबुचै, संथारम फलगम पीढ़म निषेजम पायकम बलम, अपमज्जिये मर्हरि पाव समने दिबुचै, दव दव सचरय तमते य अभिखड़म, उल्लंघनय चंडेय पाव समने दिबुचै, पड़िले है पमते अब
बुझई पाय कंबल पड़ी लेहा आना उते पाव समने ती बुझई पड़ी ले इपा मते से किंची हो निसामी गुरु परिभाषा निचम पाव समने ती बुझई बहु माई पमो हरे थदि लुथे आनिगर ऐसम विभागी अव्यते पाव समने ती बुझई विवादम च उदेरे अहम अतपन्ना भुगहे कलहे रते पाव समने तिवचर अथिरासन कुकुये जथ तथ निसिय आसरमि अनउते पाव समने तिवचर ससरख पासु गई सजम न पड़ी ले हई संथारे अनउते पाव समने तिवचर दूध दही विगयो आहारे अभिखनम अरय तब कम पाव सुने तिवचय अथम कम्मीय सुरमि आहारे अभिखन चोइयो पड़ी चोई पाव सुने तिवचय आयरिये परिचय पर पासंड सेवाय गणगणिये दुखुए पाव सुने तिवचय सेयम गेहं परिचज पर गेहं शिवावर निमित्ते नयव हरै पाव समने तिवचय सन्नाय पिंडम जेमे निचय समुदानियम गिरि निसे चमचवाहे पाव समने हे यारि से पंच कुशील सुमडे रोवंधरे मोहनी पवराण घटिवे अयं सिलोए विषमेव गर्भिये न से हमने परख लोए जीव जय ऐसा उदो से सुबह होई मुनीन मच्छे अयन सिलोए अम्यम वपुये आरा भय लोग मिनम तथा परम की बेनी। 18वां अध्ययन संजीव कंपिले नयरे राया उदिन बलवाहने नामेनम संजय नामम निगवम उवनि गए हयनीय गयनीय रहनीय तहे वय पयतानीय गहया सबो परिवारियो मिये छोहिता है गो कंपिलु जान के सर भिये संते मिये तत बहे रस मुछिए आह के सरम जाने अणगारे तव धने संझाया झाण संजुते धम झाणम झियाय अफोवा मंडव में झाय खरिया सगे तसगाय मिगे बसम वही से न रहिवे अह आस गौराया खिप मागम सुतहि हय मिये उपासिता अणगारम तत्पासई अहराया तत्संभंतो अणगारो गण भव मय मुंद कुंडेन रस गिधेन धंतुणा आसम विसज इतान अणगारस सोनिवो वीण एन वंद पाए भगवम एथमे खमे अह मोने न सो भगवम अणगारे झाण मसिए रायणम न पंडिमते ताओ राया भय दुओ संजो अहम मति भगवम वहराहि में बुद्धे ते एन अनगारे दहे जनर कोडियो अभव पथिवा तुभम अभया दया भवाहिय अनिचे जीव लोगमि किम हिंसाय कसजसि जय सबम परिच जगन्तव मवससते अनिचे जीव लोगमि किम रजमि पसजसि जीवियं चेवरुवं च विचु संपाय चंचलं जथतं मच्छसि रायं पिच्छथं नव बुझसे दारणीय सूय चेव मिताय तः बन्धवा जीवन्त मनो जीवन्ति मयं नानु वयन्तीय निहरन्ति मयं पुत्ता पियरं परं दुःखीय पियरो विताः पुत्ते बन्धुरायं तवं चरे तव तेन जिये दवेदारे अपरिख रखिए किरन्ति नरारायं हठ तुठ मलंकिय तेना विजं कयं कम्मं सुहं वाजयि वदुहं कम्मुना तेन संजुतो गच्छयि परं भवं सौनतस सुधमं अनगारस अन्तिये महया संविनिविदं
समावनो न राहिवो संजो चयम रजम निखंतो जिन सतने गद्ध भाली स भगवो अणगारस अंतिये चिचार ठंपव इये खतिये परिभाषये जाहते दिशय रोम पसन्नते तामण किम नामे किम गुते कसठाय व महाणे कहम पड़िय रस गुते कहम विनियति उच्चसी संजो नम नमिनम तहा गुते न गोयमो कद भाली ममरिया विचरण पारग कीरियम अकीरियम विनयम अन्नाणम च महामुनि एहिंच थाणि हिंदेयते किम भक्तवासय ई पाऊं करे बुद्धे पुनाय परिनुवे विचरण संपन्ने सच्चे सच्च पर कमे पड़ती नराय घोरे जिनरा पावकारिनो दिग्गम च गयं गच्छन्ति चारिता धम्म मारिय माया भूय मे अतु मोसा भाषा निरथिया संजम मनोगि अहम वसामि इरियामिय सवेदिया मझम इच्छा दिठि अणरिय विजमाणे परे लोए संभम जानामि अपयम अहमसि महापणे जोई मंबरिस सौवमे जसा पाली महापाली दिवावरि सौवमा से चुए बंभलो गाओ मानो संभव मा गए अपनोय परिसिंच आम जाने ताहा ताहा नाना रोयं च छंदं च परिवच ज संजय अनठा जय सवथा ए विचारणो संचरे परिकमामि पसीनानं परमन्ते हिंवा गुणो अहो उठिए अहोरायं ए विचातवं चरे जमच में कुछसी काले समम सुधेन चेयसा ताई पाव करे बुद्ध तम नानम जेन ससने किरियं चरोय धीरे अकिरियं परिवच दिठि संपन्ने धम्मं चर सुदुचरम हेयं पुण्य पायं सोचा अथ धम्मो वसुहियं हरहो विभारं वासं चिच्चा कामायं पवय सगरो विसागरन्तं हरः वासं नरहिवो ईश्वरीयं केवलं इच्छा दयाय परिनिवुड चैता भरहं वासं चक्रवर्ती महिधियो पवचमभुवग मघवं नाम महजसो कुमारोण सिंधो चक्रवर्ती महिधियो पुत्तम रजिठवे उन्नम सोहिराया तवं चरे चरिता भरम वासं चक्रवर्ती महिध संति करे लोए पतो गई मनोतरम इखागराय वसभो पंथो नाम नरिसर विखाय कीर्ति भगवं पतो गई मनोतरम सागरंतम चैतानं भरहं नरवरि सरो अरोय अरयं पतो गई मनोस्तरम चैता भरहं वासं चक्रवर्ती महिधिय चैता उत्तमे गोए महाभौमे तवं चरे गच्छतं पसाहिता महिमाननि सुदनो हरिसेनो मनो सिंधो पतो गई मनोतरम अन्यो राय सहते सुच सुपरिचायितं चर जयमानो जिन खायं पतो गई मनुतर दसन रजं मुदीयं चैतानं मुनिचरे दसन भदो लिखन्तो सखं सकेन चोय नमि नमे अपाणं सखं सकेन चोयो चरियो न गेह वैदेही सामान्य पजवठियो कर कंडो कलिंगेशु पंचादेशु यदुमोह नमीराया विदेहेशु गंधारेशु यनकई ए नरिंदव सभा निखंता जिन सासणे पुत्र जेठवे उनम सामान्य पजवठिय सोवीर राय वसभो चैतन मुनि चरे उदय गो उदयनुपव इयो पतो गई मनोतरम तहेव काशीरायावी सेयोन सच पर कमे काम भोगे परिचच कहणि कम महवनम तहेव विजोराया अनठा कीर्ति पव रजम तु गुण समिधम पया हितु महजसु तहेव गम तवं किच्चा अवकितेन चेयत महाबलोराय ऋषि आदाय शिरसा शिरिम गंभीरो अहे ओहि उमतो वमहि चरे विशेष मादाय सुरादढ़ पर कमा अचंतनियान समा सच्चा से भाषिया वै अतरिन सुतरंग
मुक्ति तरे संति अण गया कहम धीरे अहे ओहि अताड़ परियावन सब संग विनि मुक्ति सिद्धे भवई धीरे धीरे। आलोयना पाठ। श्रेयाग में देवी है पन्नते गंजाहा सुत्तागमे अर्थागमे तदोभ्यागमे हे हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जंबायथम वच्चा मीडियम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहिनम जोहिनम होसिनम सुठो दिनम दुठो परिचयम काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ है सच्छायम न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये प्रभु महावीर की वाणी जो है पवित्र चिन्हवाणी, ये हमारा सौभाग्य है, यही है हमारी पुण्यवाणी कि हमें भगवान महावीर की वाणी सुनने को मिली है। तो आज प्रभु 17वां अध्ययन फरमा रहे हैं और 17वें अध्ययन में क्या है? पाप शमनी का वर्णन है। और भगवान महावीर ने 25वें अध्ययन में यज्ञेय नामक जो अध्ययन है उसमें एक बात कही है, नवी मुंडियेन समनो न ओंकारेण बंभनो न मुनिरन्नवासेन कुश्चिरेण न तावसो। यानी प्रभु क्या फरमा रहे हैं? सिर को मुंडा लेने मात्र से कोई श्रमण, कोई साधु नहीं बन जाता। ओम ओम जपने वाले कोई ब्राह्मण, जपने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। और जंगलों में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं बन जाता। और जो वल्कल वस्त्र धारते हैं वो वल्कल वस्त्र धारण करने मात्र से तपस्वी नहीं बन जाते। तो भगवान कहते हैं कि साधना पथ पर आने के अनंतर जो पाप मुक्त होकर आवागमन को मिटाने का क्या करता है? श्रम करता है। सदैव क्या रहता है? उसी में रमण करता है कि मैं किस तरीके से अपने पाप कर्मों को नष्ट करूं। वो क्या है? वो श्रमण है। और जो साधक श्रमण वेश को क्या करता है? धारण करके अपने स्वीकृत नियमों की उपेक्षा करता है। हमने क्या कर रखा है? 5 महाव्रत धारण कर रखा है और 5 महाव्रतों का अगर हम उपेक्षा करते हैं तो हम भी क्या है? पाप श्रमण है। तो भगवान कहते हैं जो नियम उसने लिए हैं, अगर वो उस नियम की उपेक्षा करता है तो वो क्या है? पाप श्रमण है। और दीक्षा होती है वैराग्यों। आपने एक सीन देखा होगा कि बढ़ा के कदम एकदम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं और स्टेज पे इस प्रकार तेज कदम मारते हैं कि ऐसा लगता है कि स्टेज क्या कर देंगे? आज भी तोड़ देंगे। तो इतने भाव क्या होते हैं? इतने भाव उनके ऊंचे होते हैं। सिंह वृत्ति से क्या करते हैं? सिंह वृत्ति से साधु बनते हैं।
क्योंकि जिस वक्त संत बनते हैं उस समय साधु साध्वी बनते हैं, उस वक्त व्यक्ति के भाव क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। फिर पता नहीं संत बनने के बाद भावों में गिरावट क्यों आती, गिरते गिरते चले जाते हैं। ऐसे कहते हैं इनमें नहीं होता। ऐसा मैंने सुना है कि पहले के जमाने में, मैंने सुना है, आप खुद कहकर देख लेना कि बात सच है या झूठ है, कि पहले के नौजवानों को शादी कराने का बड़ा ही क्या रहता था, आकर्षण रहता था। और शादी कराने के बाद फिर सिर पकड़ के क्या हो जाते थे, बैठ जाते थे। और आज भी है, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे ही विरागी विरागनों को दीक्षा का क्या होता था, आकर्षण होता था। सोचते थे हमारे गुरु महाराज के साथ हम हो जाएंगे, गुरु महाराज के साथ हम जुड़ जाएंगे, उनके चरणों में रहेंगे, उनके चरणों में दीक्षित होने के बाद जिंदगी भर के लिए हम क्या हो जाएंगे, गुरु महाराज के हो जाएंगे। और दीक्षा लेने के बाद फिर सोचते यार कहाँ फंस गए। तो ऐसा ही होता है, शादी होने के बाद भी बंदा सोचता है यार किस पल्ले पे पड़ गए। तो एक बार रमणी गुरु जी कथा सुनाते हैं कि वो कहते हैं एक बार खतौली में थे, खतौली में बात चल रही थी, युवकों से किसी और कोई बात चल रही होगी। तो उस वक्त बारात निकलती है, और जब बारात निकलती है तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज पहले इस बारात को निकल जाने दो, इतनी आवाज हो रही है कि ना आपकी सुनाई दे रही है ना मेरी आपको सुनाई दे रही है, इसलिए आप क्या हो जाओ, चुप हो जाओ, पहले इनको निकल जाने दो। तो रमणी गुरुजी ने सोचा यार, वहां से उन्होंने एक बात निकाली कि इसकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही और मेरी बात इसको सुनाई नहीं दे रही। किस वजह से नहीं सुनाई दे रही, ढोल की वजह से सुनाई नहीं दे रही। तो सोचने लगे कि ढोल बजाए क्यों जाते हैं। हाँ जी बताओ जी, क्यों बजाए जाते हैं? तो गुरु महाराज बताते हैं कि क्यों बजाए जाते हैं। वो बताते हैं कि एक आदमी अपनी पत्नी से क्या था, बड़ा ही परेशान था। उसकी बीवी ने कहा कि आज तेरे को वहां जाना है और आज ही उस काम को क्या करना है, निपटाना है, और अगर आज तूने उस काम को नहीं निपटाया तो मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। बेचारा बड़ा परेशान हुआ, फटाफट कहते सूटकेस में अपना कुछ सामान डाला, कुछ जरूरी कागज डाले और फटाफट क्या हुआ, वहां से निकला और चढ़ गया टिकट लेकर के जहाज में, हवाई जहाज में। और एकदम से जैसे ही पसीना पूछा, एकदम से आवाज आती है, सावधान, ये एरोप्लेन क्या होने वाला है, क्रैश होगा। तो बस एकदम से क्या हो गया, डर गया, फटाफट जहाज से उतरा और उसके बाद जाकर के टैक्सी की, और टैक्सी करने के बाद जैसे ही वो आराम से बैठा है, इतने में आवाज हुई कि सावधान, इस टैक्सी का एक्सीडेंट होने वाला है। फिर उसके बाद फटाफट वहां से भी उतरा, फिर फटाफट किस पे चढ़ गया, बस पे चढ़ गया, और उसके बाद कहने लगे सावधान, ये बस खाई में गिरने वाला है। अब वो वहां से भी उतरा, फिर सोचने लगा यार कहाँ बैठ गया, जहाज में भी बैठ गया, टैक्सी में भी बैठ लिया, बस में बैठ लिया, फिर सोचा रेल में बैठ जाऊं, रेल में बैठा, एकदम से कहते आवाज हुई सावधान, ये रेल पटरी से उतरने वाली है, लो जी कर लो बात। बस ये सुनी और उसके बाद सोचने लगा, क्योंकि दिख तो रहा नहीं कौन कह रहा है। वो कहने लगा भाई इतना हित चिंतक कौन है, कौन सोच रहा है मेरे बारे में इतना। उसी वक्त आवाज आती है, मैं भगवान। तो उस वक्त भगवान को अब क्या कह रहा है, ये बता, जब मैं घोड़ी पे चढ़ा था तब तेरी आवाज बंद थी, या तब तेरी आवाज रुंध गई थी, या तेरा गला खराब हो गया था? क्योंकि अब वो क्या हो रहा है, पछता रहा है। तो भगवान को क्या करने लगा, कहने लगा। तो भगवान ने कहा कि भैया बोला तो मैं तब भी था, लेकिन तूने बेंडी इतनी तेज बजा रखी थी कि मेरी आवाज ही तेरे को नहीं सुनाई। तो हो सकता है ये क्या हो, चुटकुला हो, लेकिन अगर जीवन की सच्चाई में प्रवेश करे तो शायद संत साधु साध्वी जब हम बनते हैं
तो बड़े भाव से क्या होते हैं, बड़े भाव से बनते हैं। और वो भाव ज्यों-ज्यों समय बीतता है उसमें, उन भावों में क्या आती चली जाती है, गिरावट आती चली जाती है। क्यों आती है? उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? उन भावों में गिरावट नहीं आनी चाहिए, बल्कि और क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो कहते हैं कि गृहस्थ वो अद्भुत होते हैं जो शादी होने के बाद जिनके अंदर और प्रेम क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? प्रेम बढ़ने लगता है। शरीर का प्रेम घटने लगता है, आत्मा का प्रेम बढ़ने लगता है। और वही गृहस्थ में रहते हुए संत और महात्मा बन जाते हैं। कबीरदास कौन से क्या कहते वो संत बने थे, गृहस्थी में थे, लेकिन फिर भी हम उनको किस नाम से बोलते हैं? संत कबीर दास की ये वाणी है। क्यों? क्योंकि उनके भाव संतों जैसे थे, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? संत कहते हैं। तो कौन कहता है कि गृहस्थ लिंग सिद्धा नहीं होते हैं? भरत चक्रवर्ती, जिनको शीश महल में श्रृंगार भवन में क्या हो गया, श्रृंगार भवन में केवल ज्ञान हो गया। मरुदेवी माता, पंचेंद्रिय जीव, हाथी के ओहदे पे क्या हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो कहते हैं वहीं पे उनको क्या हो गया, निर्वाण हो गया। और जगह कोई मोहताज नहीं होता। हम अंतर से कहां पे क्या स्टैंड करते हैं, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस चीज के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, अवश्य चिंतन करना चाहिए। तो पापी श्रवण कहते हैं उसको कि संत बनने के बाद सोचते हैं कि अब यार नादौन का इतना शानदार स्थानक मिला है, रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिली है, तो त्याग तपस्या करके क्या करना, खाने को क्या मिल रहा है, भावड़ों का माल मिल रहा है, मारवाड़ियों का माल मिल रहा है, तो त्याग तपस्या करके क्या करना। तो ये जो चिंतन है, ये चिंतन क्या करता है, हमें पाप श्रवण बना देता है। क्या कर देता है? पाप श्रवण बना देता है। और इसमें भगवान महावीर ने बहुत बातें बतलाई हैं पाप श्रवण के विषय में। कहते हैं कि शांत हुए विवादों को जो फिर से भड़काता है, तो वो कौन है? वो पाप श्रवण है। जो स्थिरता से बैठता नहीं है, जहां मन किया वहीं क्या हो गया, वहीं बैठ गया। आचार्य आदि कहते हैं भैया क्या कर लो, स्वाध्याय कर लो, कोई साधना कर लो। तो पाप श्रवण कहता है कि रहने के लिए क्या मिला है, स्थान मिला है, खाने के लिए भोजन मिला है, तो हम ये चीजें क्यों करें? तो शास्त्राध्ययन मैं क्यों करूं? तो वो कौन है? वो भी पाप श्रवण है। और भी बताया, जो मुनि दूसरे मुनि की क्या करता है, दूसरे मुनि की निंदा करता है, दूसरे साधुओं की क्या करता है, निंदा करता है, अपने गुरुओं की, अपने आचार्य की क्या करता है, निंदा करता है, तो वो भी क्या है, वो भी पाप श्रवण है। जो कपट क्रिया करता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, जो दोहरा जीवन जीता है, वो कौन है? वो भी पाप श्रवण है। तो प्रभु फरमाते हैं कि विवेक ही साधुत्व की क्या है, विवेक ही साधुत्व की नींव है। जो साधु वेश धारण करके भी ना चलने में विवेक करता है, ना बैठने में विवेक करता है, ना उठने में विवेक करता है, ना सोने में विवेक करता है, ना खाने में विवेक करता है, ना पीने में विवेक करता है, किसी चीज में भी विवेक नहीं करता, ना ही जीवन तथा साधुत्व के लक्ष्य को जानने के प्रयासों में विवेक करता है, तो वह साधु बनकर के भी साधु नहीं होता, अपितु साधुत्व को भी बदनाम करने वाला पाप श्रवण
पाप श्रवण होता है। तो भगवान महावीर कहते हैं ऐसे पाप श्रवण पूजनीय नहीं होते हैं, क्या होते हैं? उपेक्षणीय होते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह गृहीत व्रतों का सम्यक पालन क्या करे? सम्यक पालन करे, दोषों से दूर रहे, सुव्रती बना रहे। ऐसा साधु अयंसी लोए अमयम वपूयये, यानी इस लोक में अमृत के समान पूजनीय होता है और लोक एवं परलोक दोनों को सुधार कर अपना कल्याण करता है। यह है 17वें अध्ययन का सार। तो अब चलते हैं गीतिका में, फिर हम 18वां अध्ययन उसकी व्याख्या देखेंगे। ले प्रवर्जा सिंहवृत्ति से पर नवेशी पालना, बन के स्वेच्छाचारी फिरना, श्रवणचर्या टालना। गुरुजनों से व्यर्थ वह करता रहे प्रतिवाद है, पापी श्रवण को अंत में केवल मिले अवसाद है। पापी श्रवण को अंत में केवल मिले अवसाद है। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तेरा नयन में गुंजित होके प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धर्म श्रवण कर विनय युक्त हो, श्रवण रूप अपनाता। लेकर दीक्षा बने स्वच्छंदी, सुख भोगी बन जाता। सिंहवृत्ति से संयम लेकर, सिंहवृत्ति से संयम लेकर, शिथिलाचार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मिला उपाश्रय है रहने को, वस्त्रों का क्या कहना। प्रियकारी भोजन मिलता तो पढ़ने से क्या करना। दृश्य जगत में जान रहा हूँ, यानी मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ सुख क्या है, तो मेरे को परलोक की क्या चिंता है। तो कह रहे हैं दृश्य जगत में जान रहा हूँ, ऐसी दुर्मति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संयम जीवन में आकर भी अधिक नींद सहलाता। मन वांछित भोजन करके वह दिन में भी सो जाता। ऐसा पाप श्रवण कहलाता, जान के सूल निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संयम के लक्षण नहीं दिखते, प्राणों की हानि करता। फिर भी माने निज को साधु,
झूठी दुनिया में पलता, ऐसे अपराधी जीवन से, ऐसे अपराधी जीवन से खुद को आज बचा लो, जीवन बना लो, जीवन मायावी वाचाल ढीठ है, नहीं नियंत्रण खुद पर, भक्त पान में असंविभागी, गुरु प्रीति में बंजर, ऐसी पाप श्रवणता से बच, ऐसी पाप श्रवणता से बच, गुरु से प्रेम जगा लो, जीवन लो, जीवन सदाचार से शून्य ही होता, शांत कलह भड़काता, कदाग्रही बन कर तर्कों से अपनी प्रज्ञा गवाता, थिरता नहीं आसन में उसकी, थिरता नहीं आसन में उसकी, ऐसी कुमति टालो, जीवन टालो, जीवन गुरुजनों में दोष बताकर इतर गुणों में जाता, यानी कई बार कई साधु होते हैं, उनसे पूछ लो कि भैया तुमने वो संग क्यों छोड़ दिया, तो बोलते हैं कि उस संग में ये कमी थी, हमारे गुरु में ये कमी थी, मेरे से भूल हो गई, मैं वहां दीक्षा ले लिया, इसलिए मैंने उस संग को छोड़ करके इस संग में आया। तो कहते हैं कि गुरुजनों में दोष बताकर इतर गणों में जाता, पर घर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता, यानी तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है लोगों को जोड़ने के लिए कि भैया अगर मैं उनको तंत्र मंत्र बताऊंगा तो वो मुझसे क्या होंगे, मुझसे जुड़ेंगे कि मेरे तंत्र मंत्र से उनका क्या हो गया, काम हो गया, इसलिए वो मेरे क्या बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, और मेरा जय जयकार होगी, तो वो क्या है, पाप शमन है। क्या कह रहे हैं, गुरुजनों में दोष बताकर इतर गणों में जाता, पर घर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता, लिप्त नहीं हो उन धंधों से, लिप्त नहीं हो अपना धर्म संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन पंचकुशीला साधु होता, मात्र वेश का साधक, अधमातम होता मुनियों में, ऋष संग होता घातक, निंदित होता है इस जग में, भव पर भव को बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन इन दोषों को जो तज देता, शुद्धाचारी होता, अमृतमय होता है जग में, वह उपकारी होता,
उभय लोक में आराधक वह उभय लोक में वंदन कर गुण गालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो उत्तरायण में गुंजित होती उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा बना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना। 18वां अध्ययन संजीव, क्योंकि इस अध्ययन में संजय के माध्यम से ज्ञान तत्व को प्रकट किया गया है। जो पहले स्वयं क्या था, हिंसा प्रिय था, और फिर संजय मुनि के रूप में साधना करते रहे। संजय मुनि की एक अज्ञात नामक क्षत्रिय मुनि से क्या हुआ, वार्तालाप हुआ, और उसका भी इस अध्ययन में क्या है, इस अध्ययन में वर्णन है। यह वर्णन भी संजय मुनि के संबंधित होने के कारण इस अध्ययन का नाम संजयी यानी संजय आख्यान रखा गया है। तो कहते हैं कि कांपिल्य नगर का राजा मृगों का क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। उसने अनेक मृगों की क्या कर दी, हत्या कर दी, क्योंकि वो क्या था, शिकारी का वेश था, यानी शिकारी था और शिकार का बड़ा लोलुपी था, यानी जीवों को मार करके आनंद मानने वाला था। तो जितने हिरण मरते उतना ही उसको क्या आता, उसको उतना ही अपनी वीरता पे क्या आता, वीरता पे अहम आता कि देखो मेरा निशान कितना है, अचूक है, जिसको भी मार रहा हूं उसको जाके क्या हो रहा है, तीर लग रहा है। तो उसने एक हिरण को क्या कर दिया, एक हिरण को तीर मारा, और वो हिरण बड़ा तड़कता तीर लगा हुआ है, खून की धारा क्या हो रही है, बह रही है। वो तड़कता एक केसर उद्यान में एक मुनि के चरणों में जा गिरा, और मुनि को बड़े उससे देख रहा है, जैसे मान लो अभय यानी शरण मांग रहा हो, आंखों में आंसू हैं कि आप क्या कर लो, मुझे बचा लो। इधर वो राजा संजय जो उसका पीछा करता केसर उद्यान में आ गया। उसने समझा कि जिन मृगों को मैंने मारा है वो मृग शायद इन्हीं के क्या थे, इन्हीं के मृग थे। तो वो क्या हो गया, वो डर गया और मुनि चरणों में जाकर नतमस्तक हो गया, और उनके चरणों में गिर करके क्या करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपका क्या हूँ, अपराधी हूँ, आप क्या हैं, मुनि हैं। क्योंकि उसने सोचा कि भैया अगर मुनि क्रोध में आ गए तो मुझे क्या कर देंगे, श्राप दे देंगे, लेकिन जैन साधु श्राप देते नहीं है। तो उसको क्या पता था, मिला तो पहले भी था साधुओं से, लेकिन उसको ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो उसने सोचा कि साधु हैं और तपस्वी हैं, तो कहीं ये अगर थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो मुझे हो सकता है यहीं पे जला के भस्म कर दे। तो बड़ा डर गया, इसलिए मुनि से क्या करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। तो मुनि ने अपना ध्यान खोला और उसके बाद उस संजय राजा को कहा कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, अभय देता हूँ, तुम मुझसे डरो मत, और तुम्हें भी प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, प्राणी मात्र को अभय देना चाहिए। और ये जो मृगों को तूने मारा है, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, बेफालतू में ही तूने इन मूक पशुओं को क्या कर दिया, मूक पशुओं को मार दिया, और तू इनको मारने में अपना आनंद समझ रहा है। ये तेरी क्या है, ये तेरी मूर्खता है। क्योंकि जिस प्राण को तू छीन रहा है, उस प्राण को अगर तेरे में देने का बल नहीं है तो उस प्राण को छीनने का भी तेरे अंदर हक नहीं है। तेरे को हक नहीं है कि तू उनका प्राण क्या कर ले, प्राण छीन ले। इसलिए तुझे क्या करना चाहिए,
उनको अभयदान देना चाहिए, उन मृगों को क्या देना चाहिए, जीवन दान देना चाहिए। और ये जो तू शिकारी बना हुआ है, ये जो शिकार रूपी जो तेरे अंदर भूत चढ़ा हुआ है, उस भूत को क्या कर, उस भूत को भगा और क्या कर, इस संसार के असारता को समझ। और उन्होंने संजय राजा को कई प्रकार से क्या किया, कई प्रकार से समझाया, संसार की असारता इस प्रकार बतलाई कि राजा संजय क्या हो गए, उस उपदेश से प्रभावित हो गए। और वहीं पे उनके आचार्य गर्दभाली, उनका नाम क्या था उस मुनि का, आचार्य गर्दभाली, उनके चरणों में क्या हो गए, उनके चरणों में दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद साधना में रत हो गए। और ऐसा कहते हैं कि समय बीता और उन्हें विचरण करते करते एक क्षत्रिय मुनि मिले, जो देवलोक का आयु पूर्ण कर पृथ्वी लोक में आए थे। और उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली थी। और क्या कर रहे थे, अपनी साधना कर रहे थे। जब राजा संजय और क्षत्रिय मुनि मिले तो उनके बीच में धर्म का क्या हुआ, वार्ता हुआ। और धर्म की बात करते करते क्षत्रिय मुनि ने संजय को अनेकांत का उपदेश दिया। और शिक्षा देते हुए चक्रवर्ती भरत, चक्रवर्ती मगधा, चक्रवर्ती सनत कुमार, चक्रवर्ती शांतिनाथ, चक्रवर्ती कुंथुनाथ, चक्रवर्ती अहनाथ, चक्रवर्ती पद्मनाथ, चक्रवर्ती हरिशन, ना जाने कितने, जितने भी 12 चक्रवर्ती हैं। और बलशाली राजाओं के उदाहरण देकर के क्या किया, उन्होंने राजा संजय को समझाया। और जीव्यम चेव रूपम च विद्यु संपय चंचला, इस उपदेश से बताया कि यह जीवन और रूप बिजली की तरह क्या है, बिजली की चमक की तरह क्षणिक है। अतः इनसे राग करना क्या है, राग करना निरर्थक है। भगवान महावीर का त्याग मार्ग ही क्या है, त्याग मार्ग ही श्रेष्ठ है, संयम मार्ग ही श्रेष्ठ है। अतः इस मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक तुम क्या करो, दृढ़ता पूर्वक बढ़ो। ये कौन कह रहे हैं, क्षत्रिय मुनि संजय मुनि को कह रहे हैं। यही इस अध्ययन का सार है। और अगर ज्यादा ही समझना हो तो स्वयं क्या करो, इस अध्ययन को पढ़ो। अब चलते हैं गीतिका में। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो। साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। ऐसत है कांत दृष्टि, उससे बच करके चलो। संजय मुनि ने जो किया, उससे शिक्षा ले चलो। संजय मुनि ने जो किया, उससे शिक्षा ले चलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो रे, सुना लो। जीवन धन्य बनाओ, जीवन धन्य बनाओ। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। करने को आखेट मृगों का, निकला संजय राजा। मार दिया भयभीत मृगों को, फल का नहीं अंदाजा। मन परिवर्तन की है गाथा,
लो जीवन। देखा ध्यानी मुनिवर को तो होश उड़े तब उसके, भस्म न कर दे तपो तेज से मृग जो मारे इनके। ध्यान खोल मुनिवर यूं बोले, ध्यान खोल मुनिवर यूं बोले। हिंसा भाव मिटा लो जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। कोई न भय तुम मुझसे खाओ, देता अभय में तुमको। हिंसा में क्यों लगे हुए हो, छोड़ चलोगे सबको। क्षण भंगुर है जीवन जानो, क्षण भंगुर है जीवन जानो। नित्य भावना भालो जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। नित्य है जीवन ये राजन, क्यों तू पसारा करता। मात पिता सुत बांधव द्वारा, साथ न कोई चलता। तेरा किया ही साथ चलेगा, तेरा किया ही साथ चलेगा। चिंतन ज्योत जलाओ जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। बंधु बांधव परिजन भी जीते जी के साथी। साथ नहीं मरने पर जाते, चले कर्म की पाती। तपस चरण करके है राजन, तोड़ मोह को डालो जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। जिन शासन जयवंत सदा ही महापुरुषों के कारण, धन वैभव और राज लक्ष्मी को छोड़ के दीक्षा धारण। 10 चक 6 महाराजा और प्रत्येक बुध गिना लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। उस सुख पे क्या इतराना जो अनंत दुखों को देगा। उस दुख से क्या घबराना जो अनंत सुख को देगा। राजपाट सब छोड़ के निकले, राजपाट सब छोड़ के निकले। उन वीरों को ध्यानो जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। जिन द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर तुमको मुनिवर चलना, एकांतिक है तू बादू के चक्कर में नहीं फंसना। सत्पुरुषों के
जीवन धन्य